हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए लास्ट 12 मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये फाइनल बूस्टर सीरीज का टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले आप लोगों को टॉपिक 1 में लास्ट 12 मंथ्स के अवार्ड एंड ऑनर्स करवा दिए गए थे। टॉपिक नंबर 2 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं। जून 2025 तक जितने भी अपडेट हो सकते थे वो पूरा अपडेट करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है राजीव मेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 18th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए। तो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे अन्नालेना बेयरबॉक। ओके, अन्नालेना बेयरबॉक इज द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। न्यू प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो कब तक के लिए इनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया है? तो आप कहेंगे 28 फरवरी 2027 तक के लिए इनको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर अपॉइंटेड एज एडीसी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एसीडी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है किस ब्रांड ने लगातार दूसरे वर्ष रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच ब्रांड हैज रीअपॉइंटेड रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो राइट आंसर क्या होगा? टीसीएल इंडिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो आपको याद रखना है यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता ये न्यू चेयरमैन है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया के भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? हु इज द करेंट इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया? तो इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे आलियावती लोंगकुमेर। ठीक है, आलियावती लोंगकुमर जो है ये कौन है? ये है उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत। नेक्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इंडिया इफेक्टिव जुलाई 2025? तो मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे एम एन श्रीनिवासु।
एम एन श्रीनिवासु जो है ये है नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन है? फर्स्ट वुमेन इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी टू ज्वाइन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी नागरिक हैं? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू होल्ड द पोस्ट, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, नेक्स्ट है who has been elected as the new president of the Asian Infrastructure Investment Bank? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो जियाजी। जो जियाजी को 2025 में AIIB का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे चीन की प्रमुख महिला वित्त विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ LIC? LIC के कौन है न्यू एमडी एंड सीईओ? तो राइट आंसर क्या होगा? आर दोरई स्वामी। नेक्स्ट है उत्तरी सेना कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमांडर इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न आर्मी कमांड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न आर्मी कमांड? तो राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए अनुमान समिति यानी कमिटी ऑन एस्टिमेट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? कौन है चेयरपर्सन? किसे नियुक्त किया गया है ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स के? तो राइट आंसर होगा संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। नेक्स्ट है कि हु इज द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? कौन है वर्तमान प्रबंध निदेशक? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश मखदूम। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या है यहां पर? आप कहेंगे एंथनी अल्बानीस। ओके, एंथोनी अल्बानीस जो है ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? करेंट चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर होगा संजय खन्ना। संजय खन्ना ने 1 मई 2025 को BPCL के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। नेक्स्ट है हु हैज टेकन द ओथ एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ओके, तो कौन है चेयरमैन? UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसने पद की शपथ ली है? तो अजय कुमार। तो रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय कुमार ने हाल ही में UPSC के अध्यक्ष की शपथ ली है। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो करेंट चेयरमैन कौन है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के? इनका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा हरवंश चावला। हरवंश चावला वर्तमान में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है विच ऑनररी रैंक हैज बीन कन्फर्ड टू जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन दी टेरिटोरियल आर्मी? तो नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद रैंक दी गई है? तो इनको दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो राइट आंसर क्या है? जस्टिस कैंपैया सोमशेखर। जस्टिस कैंपैया सोमशेखर जो है ये मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हु इज द करेंट टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? तो ये है सुमन गिल। 2025 में सुमन गिल को भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। DRDO जो है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान और विकास निगम के सचिव कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ DRDO एंड सेक्रेटरी ऑफ DDR&D? तो इनका नाम है समीर वी कामत। ओके, समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक? अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष कौन है बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो आप कहेंगे सिद्दी ओल तय।
सिद्दी ओल तय को अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की डेप्यूटी गवर्नर बनने वाली पहली महिला एक दशक में कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन ओवर अ डिकेड टू अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA? पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है सुब्रमण्यम रमन। ओके, शिव सुब्रमण्यम रमन जो है ये है PFRDA के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेमस एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ? तो वो कौन से प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनको फिक्की की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ का चेयरपर्सन बनाया गया है? वो है कमल हसन। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी जो है ये है अध्यक्ष। तो 3 अप्रैल 2025 को जो है समी सिल्वा की जगह एसीसी का अध्यक्ष पद संभाला है मोहसिन नकवी ने। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? ये कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस अरुण पाली। जस्टिस अरुण पाली ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? री अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? तो ये है सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? ओके, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के? तो आप कहेंगे मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है? तो आप कहेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? किसे अपॉइंटेड किया गया है एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? तो आप कहेंगे टी रावी शंकर को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरल? केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो आप कहेंगे डॉक्टर ए जय थिलक को। डॉक्टर ए जय थिलक ने केरल के 50वें मुख्य सचिव का पद संभाला है। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे खोनियंग पटामा लिसवनकुल। ओके, खुनियंग पटामा जो है ये कौन है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के करेंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? तो आप कहेंगे समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है कि हु इज द करेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वर्तमान सचिव कौन है? तो राइट आंसर होगा विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल को जो है संस्कृति मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि इन अप्रैल 2025 द चीफ जस्टिस संजीव खन्ना नेम्ड whom as his successor who will be the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉन अपॉइंटमेंट? तो ये कौन है? तो आप कहेंगे जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु एज्यूम चार्ज ऑन अगस्त 28, 2024? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 28 अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला था? तो आप कहेंगे चल्ला श्रीनिवालू शेट्टी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो करेंट चेयरमैन कौन है? तो आप चेंज हो चुके हैं, तो आप कहेंगे मनन
कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। Who has been appointed as the chairman of the टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन के रूप में किसे किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को किया गया है। तो राइट आंसर एन चंद्रशेखरन हो, सॉरी यहाँ एन गणपति सुब्रमण्यम होगा। ओके, तो यहां देखिए एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसको डिलीट कर देना है। ओके, तो याद रखना है आपको एन गणपति सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? तो अजय सेठ नाम है इनका। अजय सेठ को 2025 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो आप कहेंगे राजीव गौबा को। Who has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force यानी CRPF। तो CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो आप कहेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप कहेंगे जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन को जो है अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो कौन बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे फैज अहमद किदवई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो देवजीत सैकिया ये बने हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे बी आर गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हु इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? तो आप कहेंगे के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर 2024 को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उन्होंने जी.सी. मुर्मू का स्थान लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 26 गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया था। नेक्स्ट है करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के मुख्य रक्षा अध्यक्ष कौन है? करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया ये कौन है? जनरल अनिल चौहान। ओके, जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2022 में पदभार संभाला है। वर्तमान सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इनका क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो जुलाई 2024 में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया। हु इज द करेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो आप कहेंगे अजय सेठ।
नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने 23 दिसंबर 2024 को NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा का स्थान लिया। नेक्स्ट है विच फेमस क्रिकेटर हैज बीन रिटेन्ड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय TCL इंडिया फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। TCL इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है बिफोर बिकमिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन विच मिनिस्ट्री डिड ज्ञानेश कुमार सर्व एज सेक्रेटरी। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले जो है ये ज्ञानेश कुमार जो है किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हु इज द करेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सर्विंग सिंस नवंबर 1, 2024। तो भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने 1 नवंबर 2024 से पदभार संभाला है? तो आप कहेंगे राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ? ओके, तो इनका क्या नाम है? आप कहेंगे विजय किशोर राहतकर। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सर्विंग सिंस 2024? ओके, मार्च 2024। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने मार्च 2024 से पदभार ग्रहण किया? इनका क्या नाम है? किशोर मकवाना। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है जो 30 सितंबर 2024 से पदभार संभाले हैं? करेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया सर्विंग सिंस सितंबर 30, 2024। इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया सर्विंग सिंस 30 अप्रैल 2024। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है हु इज द करेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन इंडिया। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान सचिव कौन है? तो ये हैं विवेक अग्रवाल। हाल ही में किसे जो है BCCI का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये कौन बने हैं? BCCI के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा प्रवतेज सिंह भाटिया। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है हीरालाल सामरिया। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां पर फर्स्ट नहीं सेकेंड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाएगा। दूसरी तो ये कौन है? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिन्होंने 2023 से पदभार संभाला था? हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग हु एज्यूम्ड ऑफिस इन 2023? और इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा एंडाउनमेंट फाउंडेशन। रतन टाटा एंडाउनमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है हु इज द करेंट CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI के कौन है CEO? तो इनका नाम है भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है एसोचैम के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम? तो ये है मनीष सिंघल। नेक्स्ट है हु इज सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज अहमद किदवई। नेक्स्ट है नेस्कॉम फाउंडेशन
कि वर्तमान सीईओ कौन है जिन्होंने फरवरी 2025 में पदभार संभाला। करेंट सीईओ ऑफ नेस्कैम फाउंडेशन हु एज्यूम्ड ऑफिस इन जनवरी 2025। तो राइट आंसर होगा ज्योति शर्मा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर है बहादुर सिंह शंगू, बहादुर सिंह सगू। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। AFI की एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट अम्ब्यूजमेंट एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द BCCI। तो ये कौन है? वर्तमान लोकपाल और नैतिक अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है हु एज्यूम्ड ऑफिस एज द ICC चेयरमैन फ्रॉम दिसंबर 1, 2024। 1 दिसंबर 2024 से ICC के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जय शाह ने। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ जुलाई 2025। तो कौन है जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? तो आप कहेंगे देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। तो फिक्की के करेंट प्रेसिडेंट का नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करेंट गवर्नर ऑफ मणिपाल। तो आप कहेंगे अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करेंट गवर्नर ऑफ बिहार। तो राइट आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ केरल? तो आप कहेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा। तो राइट आंसर होगा हरिबाबू खम्ममपति। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल की जगह हाल ही में किसे कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? Who has been recently appointed as Commander in Chief in the Indian Navy, replacing a Vice Admiral? तो ये कौन है? वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी। Who is the current president of the International Hockey Federation? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? मोहम्मद तैयब इकराम। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो के संजय मूर्ति राइट आंसर होगा। नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो याद रखना है आपको, प्रकाश मान सिंह राउत। नेक्स्ट है हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन है करेंट प्रेसिडेंट? तो इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। ओके, अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट है हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 तक गुजरात उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट एज ऑफ जुलाई 2025? तो कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी नाम है इनका। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। जुलाई 2025 तक भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन है? ठीक है, कोच ऑफ इंडियाज मेंस जूनियर हॉकी टीम एज ऑफ जुलाई 2025 तो ये है PR श्रीजेश। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का जो टॉपिक का जो वीडियो था वो कंप्लीट करवा दिए हैं। हम लोग इसी तरीके से जल्द जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो हम करवा देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।